नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक 2020 पर लोकसभा में चर्चा किए और इस दौरान भिलाई की विधवा महिला प्रभा यादव का जिक्र किया कि अपने 3 साल के विधवा पेंशन को प्रधानमंत्री केयर फंड में दान किया तो हम 30% कटौती पर क्यों समर्थन नहीं करते। आइए हम उसी महिला से आपको मिलाते हैं जो सांसदों के लिए उदाहरण बन गई। एक विधवा बहन श्रीमती प्रभा यादव, वो अपने 3 साल की पेंशन की राशि, विधवा पेंशन की राशि लगभग 11,111 रुपये की राशि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के केयर फंड में योगदान की है। और इसी तरह 2 ऐसे मासूम बच्चे, 7 वर्षीय आदित्य यदु, माता प्रतिभा, पिता हितेंद्र यादव, और उसी तरह कुमारी नव्या यादव 5.5 वर्षीय, पिता लोकेश और रश्मि यादव, इन दोनों ने अपने गुल्लक की राशि लगभग 8,600 की राशि प्रधानमंत्री जी के केयर फंड में उन्होंने दी है। इतनी बड़ी बात अगर छोटे से बच्चे, एक बुजुर्ग और एक विधवा बहन कर सकती है तो हम सब का सौभाग्य है कि 30% की राशि अगर हम दे रहे हैं 1 साल के लिए तो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं सभी माननीय सांसदों से निवेदन करूंगा कि इस महायज्ञ में एक आहुति के रूप में हम सब प्रदान करें, स्वेच्छा से प्रदान करें और इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें। ये मेरा आप सबसे निवेदन। दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने कल के सत्र में जो 30% कटौती को लेकर जो सांसदों के भत्ता और महंगाई भत्ते को लेकर जो बातें कही, उसमें एक उदाहरण पेश किया रिशाली भिलाई की रहने वाली प्रभा यादव का, जो विधवा तो हैं ही, वो अपने विधवा पेंशन 3 साल के विधवा पेंशन को लेकर जो दान किया उस विषय को उदाहरण स्वरूप दिया कि जब एक विधवा महिला और छोटे छोटे बच्चे जो भिलाई के रहने वाले थे अपने गुल्लक से पैसा दे सकते हैं तो सांसद 30% कटौती को क्यों नहीं मान कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण था। आइए उसी महिला से मैं मिलाने जा रहा हूं जो प्रभा यादव से प्रभावित होकर सांसद विजय बघेल ने सदन में ये बातें रखी। प्रभा यादव जी से मैं बात करूंगा। मैम, बताएंगे कि ऐसा क्या काम किया था आपने जिससे प्रभावित होकर सांसद महोदय ने सदन में ये बातें रखी। कोरोना टाइम में सब्जी वब्जी सब बांटा थी, मैं भी बांटे हाँ पैसा मोतीवर सब्जी वब्जी देती से तो ऊपर नाम से नहीं हुआ, सोचे कि विधवा पेंशन लगाने कर दो। ये बातला संसद में रखी से विजय बघेल भैया जी है, तो कल ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने सुना, ये विजय बघेल जी को धन्यवाद दे रही हैं क्योंकि इतनी छोटी सी जो महिला है उनकी बातों को सदन में रखने के कारण वो बार बार धन्यवाद दे रही हैं। उनके साथ देवर भी हैं। कैसा लग रहा है आपको कि भाभी की बातों को जो प्रेरणा है जो उतने बड़े संसद में रखा गया, क्या सोचते हैं, क्या धन्यवाद देना चाहते हैं सांसद को? बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। हमारे छोटे से परिवार है, वो में हमार भाभी के सदन में नामित 543 संसद में जो पूरा सुनीस वहाँ, और हमार भारत के जम्मू संसद में सुनीस, और भारत के हमार जम्मू भाई बहनी दाई दीदी मन सुनीस। एक से बढ़ के हमारे लिए आओ का हो सकते, क्योंकि संसद एक छोटे से आदमी के बात ला सदन में रखी से ये बहुत गर्व के बात है। और हम हाँ माननीय संसद महोदय जी यही कबो हमर डहले बड़ गाड़ा गाड़ा बधाई है। और एक हमन अतका खुशी है कि हम ओकर बखान भी नहीं कर पाथन कि खुशी के कोई अंत नहीं है हमार। और साथ साथ आज जन्मदिन के माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के गाड़ा गाड़ा बधाई देना चाहूँ। और ये करना चाहूँ कि पूरा देश के जितना भाई बहनी दाई दीदी मल्ला अपन से जितना हो सके कम से कम कोरोना काल में जो दी से ओला भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। जो कर नाम भी आए हैं सदन में ओकर भी धन्यवाद दूँ, और जो कर नहीं आए हो ही ओकर संसद मन हाँ जो नाम नहीं ले पाए हो ही ओला भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मोर तरफ से। और माननीय विजय बघेल जी के और नरेंद्र मोदी जी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जो रिसाली के हैं। बताएंगे कि कैसा लग रहा है जब आप महिला एक उदाहरण बन रही है और उसको सांसद विजय बघेल ने एक बड़े सदन में, जिसका गर्व की बात है, क्या कहना चाहेंगे? माननीय विजय बघेल जी जो हमारे लोकसभा के सांसद हैं, दुर्ग लोकसभा के, उन्होंने वर्तमान जो सांसद सत्र चल रहा है उसमें सांसद सदस्य पेंशन और वेतन संशोधन बिल के पक्ष में बात रखी।
और उन्होंने बताया आखिर क्यों सांसद अपना 30% क्यों ना दे। तो उसके लिए एक बढ़िया उदाहरण पेश किया कि एक अपने दुर्ग क्षेत्र की हमारे टंकी मरोदा की एक विधवा महिला जो कि अपने 3 साल की विधवा पेंशन प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। ये हमारे टंकी मरोदा के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र की एक महिला का नाम पूरे सांसद भवन में गूंजा है और उसको केवल संसद भवन में वहाँ मौजूद सदस्य यानी पूरे देश ने उस बात को सुना। ये हमारे मरोदा वासियों के लिए बहुत ही गौरवमय बात है कि एक महिला, एक विधवा महिला द्वारा जो छोटा सा प्रयास किया गया है जिससे हमारे मरोदा का नाम केवल प्रदेश में नहीं अपितु पूरे देश में एक प्रसिद्धि मिली। और मैं श्रीमती प्रभा यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, उनकी एक छोटी बच्ची भी है, उनके बारे में भी ना सोचते हुए वर्तमान स्थिति में जो समस्या पैदा हुई है उसके देश के बारे में सोचा और राष्ट्र प्रेम दिखाते हुए अपना 3 साल का विधवा पेंशन प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दिया। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत धन धान्य फिर भी सहयोग नहीं कर पाते, लेकिन एक विधवा महिला ने इतनी बड़ी सोच, ये हमारे लिए हम उतना सोच नहीं सकते। तो इसके लिए श्रीमती प्रभा यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय विजय बघेल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे मरोदा टैंक का श्रीमती प्रभा यादव जी के जो कार्य किए उससे हमारे मरोदा टैंक का भी नाम प्रसिद्ध हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने सुना, प्रभा यादव के चाहने वाले, मानने वाले, उनके परिवारजन के लोग हैं, वो आज इतने खुश हैं कि एक सदन में उनके भाभी का नाम और यहाँ रिसाली की एक बेटी का नाम जो सदन में उठाया गया और एक उदाहरण बनी। आप भी ऐसा काम कर सकते हैं जो उदाहरण पेश कर सकते हैं। प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। निरंतर 1 वर्ष से पूरे नगर पालिका निगम भिलाई में अपनी सेवा दी और छोटी से लेकर बड़ी समस्या निरंतर जनता के बीच समर्पित की। ऐसे इनके मेहनत कष्ट 1 वर्ष पूरे होने पर मैं प्रभात न्यूज़ के समस्त पत्रकार भाइयों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और मंगल कामना करता हूं कि निरंतर यही इनका न्यूज़ पूरे भिलाई की में छाए रहे और पूरे बिना भेदभाव के जिस प्रकार से इनका न्यूज़ रहता है वो जनता के बीच समर्पित रहे। मैं पुनः प्रभात न्यूज़ के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मैं भोजराज भोजू वार्ड क्रमांक 12 से पार्षद हूं, जोन क्रमांक 1 से अध्यक्ष हूं। मैं कमलेश जैन, संचालक सेमीकंडक्टर वर्ल्ड आकाशगंगा भिलाई। प्रभात टीवी के 1 वर्ष की शानदार सफलता पर संपादक एवं उनके संवाददाताओं को ढेर सारी बधाई एवं अनेक शुभकामनाएं। उनके चैनल के माध्यम से जमीनी स्तर की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित करने पर उन्हें बहुत बहुत बधाई।